Hello bachcho, let's see this question. The question says match list 1 compounds with list 2 oxidation states of nitrogen and select answer using the codes given below the list. हमें यहाँ पे दो लिस्ट given है and हमें क्या इनकी मैचिंग करनी है. So the key concept of this question is key concept क्या है इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that an atom either gains, that an atom either gains or loses, gains or loses in order to form a chemical bond, in order to form a chemical bond with another atom, chemical bond with another atom. दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करता है या फिर गेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स होते हैं. उन मतलब रूल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? गिवन एलिमेंट या कंपाउंड की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. सो वो रूल्स डिस्कस करते हैं पहले. रूल नंबर 1 है कि जो फ्री एलिमेंट होते हैं वो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इक्वल टू जीरो होती है. लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी फ्री एलिमेंट, ऑफ एनी फ्री एलिमेंट इज जीरो. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हो गया, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? जीरो. जैसे सोडियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया जीरो. अब रूल 2 क्या है? रूल 2 इज जो कोई भी मोनोटॉमिक आयन हमें गिवन होगा तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो इक्वल होगी उसके ऊपर जितना नेट चार्ज होगा. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनोटॉमिक आयन, ऑफ एनी मोनोएटॉमिक आयन ये किसके इक्वल होगी? इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द आयन, नेट चार्ज ऑन द आयन. सपोज मुझे आयन गिवन है Cl नेगेटिव F नेगेटिव, तो उनके ऊपर क्या है? -1 चार्ज है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी? -1. नाउ रूल नंबर 3 होता है कि मोस्ट कंपाउंड्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो -2 होती है. रूल 3 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होती है हमारी ऑक्सीजन एटम, वो हम क्या लेते हैं? -2 लेते हैं मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में, एक्सेप्ट जो पर ऑक्साइड्स होती हैं उनके अंदर -1 होती है. एक्सेप्ट पर ऑक्साइड्स वेयर इट इज -1. पर ऑक्साइड्स में क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1 होती है. नाउ रूल नंबर 4 क्या है? रूल 4 होता है हमारा जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है कंपाउंड्स के अंदर. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लेते हैं? +1 लेते हैं. एंड अल्कली मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं उनके हम जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम +2 लेते हैं. तो रूल 5 क्या है? रूल 5 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज इक्वल्स टू +2. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेते हैं? +2. नाउ रूल 6 क्या है हमारा? जितने भी हेलोजेंस होते हैं
उनकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -1 लेते हैं, एक्सेप्ट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे -1 नहीं होती, बट जनरली जो हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हम -1 लेते हैं। एंड फ्लोरीन की तो हम हमेशा -1 ही लेते हैं। नाउ रूल 7 के रूल 7 होता है जो हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस गिवन होते हैं उनके अंदर क्या, जो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे लिखते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस। उनकी केस में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमें एलिमेंट्स गिवन है उन सब के ऑक्सीडेशन, जितने भी एटम्स गिवन है उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स को क्या कर देते हैं हम ऐड करके जो चार्ज गिवन होता है उसके इक्वल रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, वो इक्वल होता है हमारे नेट चार्ज ऑफ द पॉलीएटॉमिक आयन, नेट चार्ज ऑफ आयन, जो आयन के ऊपर जो नेट चार्ज होता है उसके इक्वल होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स। अब हमें क्या है कि लिस्ट 1 के अंदर ये कंपाउंड्स गिवन है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हर एक कंपाउंड के अंदर। तो अगर मैं कंपाउंड्स लिखूं, फर्स्ट कंपाउंड क्या है मेरे पास, जो ए है मेरे पास Na N3, A is NaN3। देन मेरे पास B है N2H2, B N2H2। C है मेरे पास NO, C is NO एंड D है मेरे पास N2O5, N2O5। अब मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है नाइट्रोजन की हर एक कंपाउंड के अंदर। पहला कंपाउंड है मेरे पास NaN3। तो अभी हमने देखा जो सोडियम है ये अल्कली मेटल है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम +1 लेते हैं। सो +1 देन प्लस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं एक्सलेट कर लेती हूँ। तो 3x इज इक्वल्स टू 0। तो 3x इज इक्वल्स टू -1 एंड x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1/3। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -1/3। अब मैं लिस्ट 2 में चेक करूं तो लिस्ट 2 के अंदर ऑप्शन 3 पे -1/3 है। सो ए की जो मैचिंग हो गई, ए मैचेस टू 3। नाउ बी पार्ट N2H2 है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं एक्सलेट कर लेती हूँ। सो 2x प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम 1 लेते हैं। तो 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू -2 एंड x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1। अब मैं लिस्ट में चेक करूं, लिस्ट 2 के अंदर फोर्थ पे है -1। सो B मैचेस टू फोर्थ। नाउ अब मैं ऑप्शन सी मतलब सी पार्ट देखूं, NO के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं एक्सलेट कर लेती हूँ एंड ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 लेते हैं, अभी देखा था हमने, इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से +2। लिस्ट 2 के अंदर +2 है सेकेंड पे। सो C मैचेस टू 2। नाउ डी ऑप्शन, डी पार्ट के अंदर क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं एक्सलेट कर लेती हूँ 2x प्लस ऑक्सीजन की जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं -2 लेते हैं इन मोस्ट केसेस। सो -2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0। 2x - 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई +5, x की वैल्यू आ गई +5। और मैं अगर लिस्ट में देखूँ तो ये है 1 पे, तो D मैचेस टू 1। अब जो मुझे कोड्स गिवन है इन कोड्स में अगर मैं चेक करूं, मेरी A मैचेस टू 3। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी के अंदर A मैचेस टू 3 है, तो ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो गए। नाउ B मैचेस टू 4। तो ऑप्शन ए और सी दोनों के अंदर B क्या है, 4 से मैच कर रहा है। ऑप्शन सी मैच कर रहा था 2 से, तो ऑप्शन ए के अंदर C जो है 2 से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया एंड द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।